पत्थर नहीं, कुछ भी चले हम सही मानेंगे। जगतगुरु शंकराचार्य भगवान शिव का ही अवतार है, लेकिन इनको ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स में नहीं आना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जो सीजेपी के प्रोटेस्ट में जिन बच्चों ने पुलिस वालों पे पत्थर मारे, सही मारे, क्या हमारे देश की सेना पत्थर खाने के लिए है? कि जिसको सिद्धि है ना, वो कभी भी लाइमलाइट में आके वो सब कुछ नहीं होगा। महामंडलेश्वर मैं भी बोल सकता हूँ अपने आप को। आजकल सेल्फ प्रोक्लेम सब कोई हो गया है। सही कह रहा हूँ, मेरे पास ऐसे महामंडलेश्वर आते हैं जो स्कूटी पे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं दीपक जी आपको ये बोल रहा हूँ, आज कोई नहीं बताया होगा पॉडकास्ट में, कोई सभी पॉडकास्ट में, कि कामाख्या का जो विधि है वो विधि कंपाइल किया था, वो विधि बनाया गया था बेताल भैरव ने। बेताल भैरव ने ही भगवती कामाख्या का जो मेन विधि है, मंदिर में जो पूजा होता है कामाख्या मंदिर में, वो विधि बेताल भैरव ने ही खुद लिखा था। कौलाचार के नाम पर सबसे ज्यादा होने वाला फ्रॉड, वो जो 5102 वशीकरण ले जाओ, वहाँ पे तारापीठ में मैंने एक पोस्टर देखा, वहाँ पे लिखा हुआ था मारन एंड वशीकरण स्पेशलिस्ट 11,002, बस फोटो लेके आओ, 11,000 में मार देगा। कहाँ मरता है। वर्ल्ड पॉपुलर मणिकंदन अघोरी जी, 5 मुंड फिर मतलब 11 मुंड हो गए टोटल ना, 11 मुंड की माला। ये सब जब आदमी देखते हैं इससे अट्रैक्ट होता है, लेकिन सिद्धि कितना है? बुला पाओगे भगवती को अभी इमीडिएटली? देखो, मुंड माला मैं भी पहन के कुछ कर सकता हूँ, मैं भी मुंड लेके उठा के अपने आप को बोल सकता हूँ। सबके पास मुंड नहीं होता है। बता दो आप खुद ही क्या कहना चाहोगे, आप जो जितने भी तांत्रिक हैं। और सब आजकल ढोंगी बैठा हुआ है सब जगह में। देखो, रियल तांत्रिक आपको कामाख्या में भी नहीं मिलेगा। कामाख्या में भी नहीं मिलेगा, इम्पॉसिबल है। जो आपका कामाख्या में जो पूजा हो रही है वो तांत्रिक कर ही नहीं रहे, वो तो पंडित है। कामाख्या में जो पूजा होता है वो तांत्रिक मार्ग से पूजा होता है। जो पूजा करते हैं वो तांत्रिक नहीं है। वो तो नॉर्मल, हाँ, ठीक है। जो आचार्यस हैं वो तो आचार्यस जो है, जो पुजारी है, वो नॉर्मल पूजा करते हैं। लेकिन इंडिया का कॉन्सेप्ट यही है, भारत का कॉन्सेप्ट यही है कि कामाख्या में सब कोई तांत्रिक है। तांत्रिक बनना है तो सिद्धियां भी मिलना पड़ेगा आपको। बिना सिद्धि के कुछ आप नहीं कर सकते हो। वशीकरण करवाना है आपको, कुछ भी क्रिया करवाना है आपको, तो सिद्धि चाहिए पहले। आपके ऊपर सिद्धि चाहिए। अगर सिद्धि नहीं मिलेगा तो कैसे होगा? कितना ज्यादा मुश्किल है सिद्धियां पाना। देखिए, सिद्धि एक दिन में भी मिल सकता है, या फिर बहुत टाइम भी लग सकता है आपको, 10-20 साल भी लग सकता है आपको सिद्धि मिलने में। ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। इसको डिटेल में बताओ आप कैसे, मतलब डिटेल्ड में ऐसा है कि जैसे ही आप दीक्षा लेते हो, दीक्षा का जो प्रोसेस है, अगर उसको अच्छे से फॉलो करोगे, आप उसको अच्छे से नियम से फॉलो करोगे, तो सिद्धियां बहुत जल्दी आपको प्राप्त होता है। लेकिन कोई डिले करते हैं इसमें, कि आज करते हैं ये काम, मतलब दीक्षा का जो प्रोसेस है, कल करते हैं, परसों नहीं करते हैं, ऐसे होता है ये लोग का, तो सिद्धियां प्राप्त नहीं होता है। देखिए, दीक्षित तो बहुत है, सब लोग तो सबसे दीक्षा ले रहे हैं, लेकिन सिद्ध कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है। मैं ना बहुत डिटेल में सोच रहा था थोड़े दिन पहले तंत्र के बारे में, तो मैं, हो सकता है मैं गलत हूँ पूरा, क्योंकि मेरे को इतना तंत्र का इतना ज्यादा ज्ञान नहीं है। मैंने देखा जो भी तांत्रिक है, पर्पस क्या है इनका? भक्ति पर्पस है, या अपनी इच्छाएं पूरा करना पर्पस है, या ताकत की भूख है? पर्पस क्या है? देखिए, अभी का जो टाइम है, अभी जो कलयुग का जो टाइम है, इसमें सब माया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया आजकल, बिना पैसे का कुछ नहीं होता है। ये एकदम हार्डकोर फैक्ट है। पैसा सबको चाहिए, लेकिन जो मेन तंत्र का जो फिलॉसफी है, जो उसका दर्शन है तंत्र का, यही है कि आपको पहले भक्ति होना पड़ेगा आपको। जैसे मैं बगलामुखी माता का पूजा कर रहा हूं, अगर मेरे मन में भक्ति है ही नहीं भगवती के लिए, तो मैं तंत्र सिद्धि करूंगा कैसे? और जब भी सिद्धि प्राप्त होता है, तो वो जैसे ही दिखता है सबको, तो वो आकर्षण होता है। तो वो लोग जो क्लाइंट्स या फिर जो भी आदमी आपके पास में आएंगे, तो उनका आपको काम करवाना होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट है भक्ति, सबसे इंपॉर्टेंट है भक्ति, सबसे इंपॉर्टेंट है।
तो भक्ति नॉर्मल जब से, क्योंकि पिछली बार जो आपने प्रेमानंद जी के बारे में बोला वो रील बड़ी खतरनाक तरीके से चली है और उसमें बहुत नेगेटिव कमेंट्स भी आए हैं कि यार महाराज जी के बारे में आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, आप कुछ नहीं हो महाराज जी के सामने, ये उसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, प्रेमानंद जी को मैं बहुत श्रद्धा करता हूँ, बहुत भक्ति करता हूँ उनको, लेकिन वो जो वीडियो था वो वीडियो कट कर दिया गया था लास्ट में। मैंने क्या बताया कि सबका अलग अलग मार्ग है, आप राधा का भी पूजा कर सकते हो, आप कृष्ण का भी पूजा कर सकते हो, लेकिन जो कामाख्या तंत्र है वो थोड़ा सा अलग है, वो कॉम्प्लीटली अलग है। तो तंत्र क्रिया होता है, वो पूरा मार्ग ही अलग है, कॉम्प्लीटली मार्ग अलग है वो, ठीक है। तो मैं कभी भी उनका अनादर नहीं कर रहा प्रेमानंद जी का, वो तो साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप है, मैं कभी नहीं बोल रहा हूँ। तो बात ऐसा है कि आदमी लोग को वो रील कट करके दिया गया था, तो इसीलिए थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन भी गया था। लेकिन अभी बात ऐसा है कि सबसे इंपॉर्टेंट है भक्ति, लेकिन तांत्रिक भी बनोगे आप, तंत्र क्रिया भी करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट है पहले भक्ति। अगर भक्ति होगा ही नहीं, अगर प्यार होगा ही नहीं आपका भगवती बगलामुखी से, ये जिसको भी आप पूजा कर रहे हो, तो आप सिद्ध कैसे कर पाओगे उनको? आप अपनी भक्ति के बारे में बताइए मुझे, क्या आपकी अटैचमेंट है? अटैचमेंट कैसे आपका दिनचर्या होता है भगवान के प्रति, कैसे भाव जुड़ते हैं, आंसू आते हैं उनके सामने? कंप्लीट उनका तो अलग ही है, अलग महसूस है, अलग फीलिंग है। जो भक्ति होता है सबका अलग अलग है, किसी का आंसू निकलता है, किसी का नहीं निकलता है, लेकिन जो फीलिंग्स है, मुझे याद है मैं पिछली बार जब गया था उस कक्ष में जब आप इधर बैठे थे, क्या है वो कक्ष आपके लिए जब आप सामने बैठी है माँ? तो सब कुछ है मेरे लिए सब कुछ है। अभी जो मैं हूं, मैं किसके लिए हूं? उनके लिए ही हूं, वही जो सब कुछ कर रहे हैं, उनका ही नौकर हूं मैं, उनको ही सेवा कर रहा हूं। देखिए ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण ने भी बोला था कि भगवान का अलग अलग रूप है, एकम सद विप्रा बहुधा बदंती, सत्य तो एक ही है, सत्य एक है, लेकिन सबका अलग अलग फॉर्म है। जो भक्ति मुझे भगवती बगलामुखी से मिला है, जो मुझे प्राप्त हुआ है, जो मेरा भक्ति है उनके तरफ, वो खाली माता को ही पता है, उनको मालूम है खाली, और मुझे मालूम है। इसलिए मैं किसी को भी केयर नहीं करता हूँ। जो भी कोई भी मेरे बारे में बोलने दीजिए, जो भी किसको बोलना है बोलने दीजिए, जिसको भी बोलना है। मुझे खाली मालूम है कि मैं भगवती को पूजा भक्ति करता हूँ, बस वही बात है, मेरे लिए वही काफ़ी है, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। सब कुछ सोचता होगा कि आपके पॉडकास्ट में मैं आता हूँ तो मेरा बहुत सारा वो डिमांड्स है ज़िंदगी के लिए, वो चाहिए, ये सब मेरा कुछ नहीं चाहिए। मुझे जस्ट एक मार्ग दिखाना है, एक राह दिखाना है, ताकि आदमी आए, जुड़े, तंत्र से जुड़ के, ये नहीं कि मैं तांत्रिक बन जाऊं, ये बात नहीं। तंत्र से जुड़ के आदमी को अच्छा आदमी बनना है, जो नियम है, दिनचर्या है, जैसे फॉलो करना है, प्रोसेस फॉलो करना है। अपने आप को भगवान पे विलीन करने का मतलब ही तंत्र है, अपने आप को टू यूनाइट। तो यही तो योग सिखाता है, तंत्र भी यही सिखाता है, भक्ति भी यही सिखाता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है। जैसे कि आपने पहले सिविल सर्विसेज छोड़ी, कभी रिग्रेट होता है? नहीं, रिग्रेट अगर होता तो मैं कभी आता नहीं, कभी भी नहीं होता है मुझे कि यार वही जिंदगी मेरी ज़्यादा आनंद में थी, या ये जिंदगी आनंद में है? बहुत आनंद में है। मेरा जो जिंदगी है सबसे आनंदमय जिंदगी है। ये नहीं कि भव्य चीज़ें हैं मेरे पास में इसलिए आनंद में है, दिव्य चीज़ें हैं मेरे पास, दिव्य है। भव्य तो आजकल में नाशवान हो जाएंगे, दिव्य चीज़ें कभी नाशवान नहीं होते। ये चीज़ मेरे पास में, तो ये सिद्धि प्राप्त करने के लिए मुझे भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। मुझे भी कामाख्या में जाकर तंत्र साधना करना पड़ा, मुझे भी बहुत ऐसा जगह में जाना पड़ा जहाँ पे आदमी जा नहीं सकते हैं। जंगल में बैठना पड़ा, पहाड़ों में जाना पड़ा, समुद्र के किनारे जाना पड़ा। कुछ बताइए एक आधा एक्सपीरियंस अपना। बहुत एक्सपीरियंसेस है, मतलब जो हम लोग का आसाम है इज़ अ लैंड ऑफ वंडर्स।
वहाँ का जो पूजा पद्धति, वहाँ पे जो सिद्धि प्राप्त होता है आपको, कहीं और जगह में सिद्धि ऐसे प्राप्त नहीं होता है। अभी मैं हाल ही में एक आचार्य जी के साथ कुंभलगढ़ गया था, तो मैंने कहा ये तो मैं मानता नहीं था इन सब चीज़ों को, लेकिन मैंने वहाँ जाके वो एनर्जी फील करी। पहली जगह एक ऐसी थी, असम में भी मैं जब आपके पास आया था, तो अब ये शायद मेरी थॉट हो सकती है, लेकिन मन चुप हो जाता है, शांत हो जाता है। ये लैंड एनर्जी का सारा खेल है, कंप्लीट एनर्जी का खेल है, कंप्लीट। बहुत केसेस आते हैं मेरे पास में, मैक्सिमम केसेस जैसे कि ये किसी को पकड़ लिया, किसी पिशाच ने पकड़ लिया, दायन ने पकड़ लिया, ऐसा जो केसेस आते हैं ना, वो मेरे पास में आके ठंड हो जाते हैं वो सब। लेकिन बाहर वो लोग का घर में उल्टा पुल्टा हरकतें करते हैं। ये कंप्लीट एविडेंस मेरे पास में है, सीसीटीवी में वहाँ पे बंद है, कैसा कैसा हरकत वहाँ पे मेरे पास होता है। मैंने सोचा नहीं था। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक रील देखी। हाँ, अभी आचार्य प्रशांत जी ने एक रील डाली थी, और वो रील कई मिलियंस में गई, और उसके नीचे बंदे वही कह रहे थे जो आपने पहले प्रेमानंद जी की बात सुनी थी ना। एक छोटा सा मेमना, बकरी का बच्चा, वो कांप रहा था और खड़ा है कामाख्या के किसी बांध रखा है। वो बड़ी आहत हुई कई लोगों को। वो हाँ। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जो प्रोसेस है, मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ आपको कि कामाख्या में जो भक्ति का जो प्रोसेस है, भक्ति बोल रहा हूँ आपको, भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति इससे भी होता है, कोलाचार से भी। देखिए, आदमी का जो इमोशंस है वो जुड़ा हुआ है पशु पक्षी जीव जानवर सब पे। लेकिन भगवती का जो पूजा का पद्धति है, जो योगिनी तंत्र बताता है कि भगवती को ऐसे पूजा करने से ये सिद्धियां प्राप्त होता है, भगवती संतुष्ट होता है इससे। ये एक अलग चैप्टर है, और ये जो आदमी का इमोशन है ये एक अलग चैप्टर है। मैं समझ गया। अभी हाल ही में मैं थोड़ा सा और ज़्यादा क्रिया योग के बारे में पढ़ रहा था, तो शरीर को समझने के लिए कुछ एक्सपेक्ट सामने आए, जिसमें से 3 तत्व मेन है, जिसमें से वायु, अग्नि और जल। वायु की कैटेगरी में आ गई आपके श्वास, जल की कैटेगरी में आ गया ब्लड, और अग्नि के तत्व में आ गया हार्ट। तो ब्लड से ही हार्ट चल रहा है, लेकिन ऑक्सीजन से वो ब्लड चल रहा है। ऑक्सीजन ही है जो उस ब्लड को हमेशा उसके अंदर सारे डीएनए, सारे सेल्स बना के रखती है। तो मेरे को समझ में आया, शायद बलि प्रथा इसलिए चढ़ाई गई होगी क्योंकि वो एक एनर्जी चढ़ानी है, एक्सचेंज है, एनर्जी एक्सचेंज है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो वही है। बलि का मतलब है बल। अपने आप को आहुति कोई नहीं दे सकता आजकल। आजकल अपने आप के अंदर को, जो हम लोग के अंदर में जो खराबियां हैं, इसका बलि आजकल देने लायक कोई है ही नहीं, अगर वो भक्ति नहीं करता है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है भक्ति करो, भगवती का भक्ति करो, या जो भगवान आपको पसंद है उनका भक्ति करो आप अच्छे से। और बलि का जो रियल मीनिंग है, उसका मीनिंग है बल को एनर्जी एक्सचेंज है वो। तो ये बलि प्रथा अभी से नहीं, ये हजारों साल से चले आ रहे हैं, हजारों सालों से। तो ये कामाख्या, वेस्ट बंगाल, ये जो एरियाज है हम लोग का, ये तांत्रिक बेल्ट है। तांत्रिक बेल्ट में ऐसे ही पूजा होता है। एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी मुझे वहाँ पे, मैं जहाँ भी देख रहा था ना, छोटे बड़े मंदिर बने हुए थे। हाँ, इसका मतलब असम में आस्था तो काफ़ी है, बहुत आस्था है, बहुत ज़्यादा, बहुत आस्था है। लेकिन वहाँ का जो पूजा पद्धति है, बताइए आप कुछ असम के बारे वो में, अलग शुरू है। से पूरी मैं चाहता हूँ एक हिस्ट्री असम की बताई जाए। हाँ, वहाँ पे जो हम लोग का जो पूजा प्रोसेस है, वो प्रोसेस में जो यहाँ का नॉर्थ इंडियन कल्चर है, जो साउथ इंडियन कल्चर है, उससे कुछ मिलता नहीं है। हर एक मंदिर का असम में अपना अपना खुद का विधि है पूजा करने का। ऐसा नहीं कि एक ही विधि से हम लोग सब मंदिर में पूजा करेंगे। कामाख्या मंदिर का विधि अलग है, भुवनेश्वरी मंदिर का विधि अलग है, मेरा जो हम लोग का भैरवी मंदिर है तेजपुर में, उसका विधि अलग है। हर एक मंदिर का अलग अलग विधि है। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। असम में जो रिलीजियन में यूनिटी इन डाइवर्सिटी,
हम लोग तो एक ही माता को पूजा कर रहे हैं, माता कामाख्या, लेकिन सबका पूजा का मंदिर का प्रोसेस जो है वो कॉम्प्लीटली अलग अलग है। कोई कोई दक्षिणाचार से भी पूजा कर रहे हैं, दक्षिणाचार, लेकिन वो तांत्रिक दक्षिणाचार है। कोई कोई कौलाचार से, कामाख्या बेल्ट में फुल्ली कौलाचार से पूजा होता है। तो सबका अलग अलग विधियां हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं दीपक जी आपको ये बोल रहा हूँ, आज कोई नहीं बताया होगा पॉडकास्ट में, कोई सभी पॉडकास्ट में, कि कामाख्या का जो विधि है वो विधि कंपाइल किया था, वो विधि बनाया गया था बेताल भैरव ने। बेताल भैरव, हाँ, ये सुना आपने? मैंने बेताल भैरव के बारे में सुना है। हाँ, बेताल भैरव ने ही भगवती कामाख्या का जो मेन विधि है, मंदिर में जो पूजा होता है कामाख्या मंदिर में, वो विधि बेताल भैरव ने ही खुद लिखा था। ओके, तो बेताल भैरव का भी साधना होता है हम लोग के वहां पे। ओके, हाँ, तो बेताल भैरव को हम लोग भैरव जी का ही गण मानते हैं। भैरव ही है वो भगवती का। हाँ, नहीं, बेताल भैरव का ही गण है, मैंने ये तो सुना है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेताल भैरव का बात कोई जानता नहीं है कि बेताल भैरव ने ही विधि कंपाइल किया था कामाख्या के लिए। अभी कामाख्या मंदिर का जो पूजा प्रोसेस है कम्प्लीटली, ये प्रोसेस पूरा अलग है। आपको इंडिया छोड़िए, आप दुनिया कहीं पे नहीं मिलेगा आपको ऐसा वहाँ पे पूजा प्रोसेस है। ये मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ कि वहाँ पे कैसे पूजा होता है, क्योंकि ये मुझे राइट्स नहीं है, लेकिन प्रोसेस कम्प्लीटली अलग है। मतलब वहाँ पे आप बैठोगे, जब पूजा होगा स्टार्ट कामाख्या में, जैसे ही स्टार्ट होगा पूजा, आपको मैं ये बोल रहा हूँ, तो आप पे वो जो आप पे एनर्जी आएगा ना, जो आप पे जो वाइब्रेशन फील होगा आपको, तो वो इम्पॉसिबल है कहीं पे और मिलना। तो इसीलिए तो सबको अट्रैक्ट कामाख्या में हो रहा है, कामाख्या क्षेत्र में, पूरा आसाम क्षेत्र में। और हम लोग का आसाम जो है, आसाम ओरिजिनली सब ट्राइबल्स था आसाम में, एवरीबॉडी। आसाम का रियल इनहेबिटेंट्स जो है, रियल जो असली जो है, तो वो सब ऑल ट्राइबल पीपल। बोरोज, वो इट्स अ वेरी बिग ट्राइब। उसके बाद मोरान्स, मोटॉक्स, राभाज, दे वर ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। ब्राह्मण्स को राजाओं ने लाया वहां पे। आहोम राजा जब आहोम्स आए थे ना आसाम में 1228 में, तब वो लोग भी अपने पद्धति से पूजा कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने हिंदुइज्म अपनाया। क्या बात है। उन्होंने हिंदुइज्म अपनाया। कोई शैव में गया, क्योंकि भगवान शंकर का बहुत बहुत बड़ा मंदिर बनाया। अभी हालांकि में शिवसागर जो एक डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर है भगवान शिव का, विष्णु का, देवी का। तो आहोम राजा ने बनाया था वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने हिंदुइज्म में कन्वर्ट हुआ। तो जैसे ही कन्वर्ट हुआ, जैसे ही मंदिर बनाने लगे वो लोग, तो वो लोग को तो ब्राह्मण्स चाहिए था। तो कहाँ से लाएंगे ब्राह्मण्स? अभी मिलेंगे तो यहाँ पे यूपी में ही, नॉर्थ इंडिया में। तो वहाँ से लाया गया ब्राह्मण्स को। क्या बात है। प्रोसेस, हाँ, प्रोसेस वहाँ पे स्टार्ट हुआ ब्राह्मणिज्म का। ब्राह्मणिज्म जो है वो वहाँ पे फिर से आ गया। कामाख्या मंदिर में जिसको लाया गया था, वो वेस्ट बंगाल से, नोडिया बोल के एक जगह है वेस्ट बंगाल में, वहाँ से लाया गया था। वहाँ से तांत्रिक्स, वहाँ से तंत्र मार्ग के जो पुजारी हैं, वहाँ से लाके वहाँ पे एस्टेब्लिश किया वहाँ पे कामाख्या में। और ये पुजारियों को बोलते हैं वहाँ पे जो दीक्षा देते हैं, बोलते हैं पर्वतीय गुखाएं। जो पर्वत में रहता है, जो गोसाई हैं, वो पर्वतीय गुखाएं हैं। वो राजाओं ने लाया था। अभी मैं ना हाल ही में विष्णु पुराण पढ़ रहा था। बहुत ही सुंदर चीजें उसमें निकल के आई। विष्णु पुराण के अंदर पूरी साइंस है। आपने कभी हाँ डिटेल में देखे? उसमें मैंने जो चीज नोट करी ना, आपको पता है एक मनुष्य ही ऐसी चीज है, इंसान, जिसको फ्री विल है इस संसार के अंदर। बाकी सारा जो है फूड चेन के अंदर फंसे हुए हैं पूरे। अगर यही फ्री विल टाइगर या लॉयन के पास होती ना, तो पूरे के पूरे गांव खत्म कर देते वो। लेकिन उनके पास फ्री विल नहीं है। इंसान के पास फ्री विल है कि वो उस तक पहुंच सकता है, उसको महसूस कर सकता है, उसको देख सकता है। डिफरेंस तो यही है इंसान और पशु में। पशु, देखो हम लोग भी पशु हैं। कोलाचार, कुलानव तंत्र यही बोलता है, इंसान भी पशु है अगर वो दिव्यता को नहीं समझता है। दिव्यता को नहीं समझता है। मैंने भी देखा, मैं केन्या में गया, मैंने वहां पे ट्राइब देखी, वो बिल्कुल पशु की तरह ही जी रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं है राम से, शिव से कोई मतलब नहीं है उन्हें। तो हम लोग का भारत
में क्यों भगवान विराजमान हुए, भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, क्यों यहाँ पे हुआ? सती के 51 पार्ट्स यहाँ पे ही क्यों गिरे? हालांकि कोई कोई बलूचिस्तान वो सब तो भारत का ही एरिया था पहले, क्यों हुआ? क्योंकि दिव्य भूमि है। तो अभी अगर हम लोग ये जिंदगी को, अपना जो ये जिंदगी हम लोग को मिला है, अगर इसको हम लोग भगवान की तरफ नहीं लेके जाएंगे, भक्ति की तरफ नहीं लेके जाएंगे, तो फिर से हम लोग को 84 लाख योनियों में घूमिए फिर से। कब मिलेगा मनुष्य जीवन तो पता नहीं किसी को। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आदमी को रियलाइजेशन होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको रियलाइजेशन बहुत पहले से ही हो रहा है, अब जहाँ पे भी जाते हो आप एनर्जी फील कर सकते हो। तो ये बात सबको आना चाहिए, सबको भक्ति में जुड़ना चाहिए, तभी तो ये सब होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं थोड़ा सा कुछ कंट्रोवर्शियल पूछता हूँ आपसे, आप देखिए कैसे जवाब देंगे इसका। अभी हाल ही में शंकराचार्य जो है हमारे देश में, आपको किस, पहले तो आप ये बताइए कैसे देखते हैं इनको? जगत गुरु शंकराचार्य भगवान शिव का ही अवतार है, लेकिन उनको ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स में नहीं आना चाहिए। अभी गंगा का किनारे में हमको आने नहीं दिया, या फिर राम मंदिर के बारे में जो उनका मंतव्य है, जो भी है, तो ये सब चीज़ों में ना कोई विकलांग गुरु बन के बैठा हुआ है। अभी हाल ही में मैंने उनसे पॉडकास्ट की बात करी थी, तो मेरे को कह रहे पहले मैं वो साइन कराएंगे आपसे पूरे कि आप ये, मैंने कहा मेरे को करना ही नहीं है पॉडकास्ट। नहीं, अभी देखा उन्होंने एक एंकर के बीच साथ क्या किया। हाँ, देखिए बात ऐसा होता है ना कि मैं कभी भी शंकराचार्य का जो पद है उसको अपमान नहीं करता हूँ। नहीं, उनके पद नहीं, उनका पद बहुत बड़ा है। व्यक्तित्व की बात कर रहा हूँ। हाँ, व्यक्तित्व में है तो उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि ये सब चीजें नहीं बोलना चाहिए। आप इतने बड़े पद पे हो, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। वो कह रहे हैं कि जो सीजेपी के प्रोटेस्ट में जिन बच्चों ने पुलिस वालों पे पत्थर मारे, सही मारे, क्या हमारे देश की सेना पत्थर खाने के लिए है? हाँ, ये सब चीजें देखिए, आप धर्म के एक भगवान हो, आपको धर्म के बारे में बोलना चाहिए। जो मिशन आपका है, जैसे कि हिंदुइज्म को आपको पूरा स्प्रेड करना है ऑल ओवर भारत, आपका ये मिशन। मुझसे कभी गीता का एक श्लोक नहीं सुना आज तक। हाँ, तो अगर आप हम वो नहीं करेंगे तो दूसरा चीजों में, पॉलिटिक्स में घुसेंगे, इसमें घुसेंगे, तो ये अच्छा नहीं लगता है, दिखता भी अच्छा नहीं है। तो इससे हम लोग सीखेंगे क्या? अगर शंकराचार्य ही ये सब चीजों में बात बार बार जा रहे हैं उनका, तो हम लोग कुछ सीख नहीं सकते हैं ना। हम लोग को भी फिर से यही बोलना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम्पल है। शंकराचार्य मतलब साधना का ही एक प्रोसेस है शायद। नहीं, शंकराचार्य जो आदि गुरु शंकराचार्य है, उनका लीनिएज है। आदि गुरु शंकराचार्य ने। साधु तो कैसे होंगे जो खुद को साध नहीं पाए, अपने मन पे इतना सा उनको कंट्रोल नहीं है? देखिए, जो आजकल पद मिलता है, देखिए आपके पास भी बहुत सारा आए होंगे। क्या बोलते हैं वो, खरीदे जाते हैं। नहीं, क्या नाम है, क्या उसको क्या बोलते हैं, अखाड़े वाले, वो क्या बोलते हैं उसको? नहीं, उसको क्या बोलते हैं, महामंडलेश्वर। आजकल तो महामंडलेश्वर मैं भी बोल सकता हूँ अपने आप को। आजकल सेल्फ प्रोक्लेम सब कोई हो गया है। सही कह रहा हूँ, मेरे पास ऐसे महामंडलेश्वर आते हैं जो स्कूटी पे आते हैं। तो सेल्फ प्रोक्लेम्ड महामंडलेश्वर बन के फायदा क्या है? कुछ फायदा नहीं है ना ये सब बन के। देखिए बात ऐसा है कि जिसको सिद्धि है ना, वो कभी भी लाइमलाइट में आके वो सब कुछ नहीं होगा, वो गोपनीय रखेगा सब बातें। अभी थोड़े दिन से ना मेरे को डर लग रहा था एक चीज सोच के, जैसे जैसे मैं थोड़ी सी क्रिया त्राटक में और काफ़ी सारी क्रिया योग में आता जा रहा हूँ ना, जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करता जा रहा हूँ, तो मेरा मन नहीं करता इतनी बात करने का, चुप हो जाने का मन करता थोड़ा सा। तो मैं सोच रहा था पॉडकास्ट कैसे करूँगा यार आने वाले टाइम पे, तो बात आप तो बहुत शांत हो गया आजकल। देखिए होता है ऐसा, मतलब जब भी ना आपका जो स्थिति होता है ना, वो जब भी आप भक्ति में आते हो, जब भी आप तंत्र में आते हो, जो भी मार्ग में आप आते हो, वो मार्ग में आप जब आओगे तो ऑटोमेटिकली आपका मन शांत होगा, और आपको ये जो भौतिक चीज़ें हैं ना, ये सब से भी आपका मन उठेगा, उठ जाएगा मन। आपको खाली ध्यान रहेगा अपने भगवान के ऊपर। देखिए भगवान ही तो मेन चीज़ है, सबको समझ ये नहीं रहा है।
प्रॉब्लम तो यही है, सबको सब कुछ कर रहा है, सबको गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, फ्लैट चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन लास्ट में क्या? वो किसी को नहीं चाहिए। व्हाट इज एट द लास्ट? मैंने एक वीडियो देख रहा था, कोई इलाहाबाद में शायद किसी का फ्यूनरल हुआ था, तो वो वीडियो कॉल से देख रहे थे अपना पिताजी का फ्यूनरल। अरे वो मैंने आज सुबह ही देखी है सर। हाँ और मैं ना उसको रिपोस्ट करने वाला था। हाँ। लेकिन मैंने सोचा मैं क्यों ये नेगेटिविटी लोगों के सामने रखूं, और लोग उन्होंने उसको ये इग्नोर भी ही करे तो अच्छा उन्होंने है। ये भी बोला कि कितनी देर में होगा, हमें नहाने जाना है। हाँ। मैं नहाना भी है, जल्दी करवा दो। हाँ, उसके बाद में नहीं तो वीडियो करके भेज देना। हाँ, वीडियो बना के भेज देना। सोचिए आप कैसा हो गया आजकल। मैं जिन्होंने देखा नहीं उनके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मतलब एक महिला, उसके पास समय नहीं था आने का, उसके पिता की मृत्यु हो गई और वो वीडियो कॉल पे देख रही है कि मेरे पापा की चिता जलाई जा रही है और कह रही है कितना टाइम और लगेगा, मुझे नहाना भी है, नहीं तो वीडियो बना के भेज देना। देखिए ये क्या आजकल, ये कलयुग है। कलयुग का सिम्टम्स श्रीमद् भागवत में जो लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवत में जो बताया गया है कि कलयुग का सिम्टम्स कुछ है, ये सिम्टम्स सब कुछ सच होके आ रहा है ना आजकल। बताओ क्या मानसिकता रही होगी उस, मैं तो सोच के ही मेरे आजकल देखिए श्रीमद् भागवत में बोला गया है कि तन शुद्धि होगा सबका, तन शुद्धि जब होगा सब कोई सोचेगा कि यही शुद्धि है, लेकिन कोई सोचता नहीं कि मन शुद्ध है कि नहीं। मन का सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सोचिए आप, क्या बात है। आजकल टाइम ही कुछ कुछ चेंज हो गया है। बहुत आदमी लोग आजकल मेटेरियलिस्टिक बन गया है। आज सब कोई मेटेरियलिस्टिक है। जो यूथ है आजकल का, उसको तंत्र में आना चाहिए, भक्ति में आना चाहिए, नहीं तो वो भटकाव में ऐसे रोडों पे खड़े रहेंगे, पत्थर खाएंगे। हाँ, तो यही होगा, यही तो होगा। क्योंकि देखिए कैसा हो रहा है आजकल, कंडीशन आप देखिए, आप तो खुद को मालूम है आपको कि भक्ति में नहीं आएंगे तो कुछ जिंदगी का रास्ता नहीं मिलेगा ये लोग को, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ राह नहीं मिलेगा। तो पढ़ाई से यूपीएससी कर लिया मैंने, कुछ भी कर लिया नौकरी, पढ़ाई से कुछ नहीं होता है। मैं ये बोल रहा हूँ, टॉप आईएएस ऑफिसर्स भी मेरे पास में आते हैं, टॉप लेवल में जो है, बिकॉज ये मैंने आजकल बड़ा देखा सर, ब्यूरोक्रेट्स, हाँ टॉप लेवल के जो आईएएस आईपीएस है ना, वो बड़ा आजकल सनातन में आ रहे हैं। हाँ। तो वो चाहते हैं जानना कि मैं कौन हूँ, शांति चाहते हैं। यही तो मेन चीज है कि मैं हूं कौन। अभी सब कोई भक्ति कर रहा है, सब कोई तंत्र कर रहा है, सब, लेकिन मैं कौन हूं? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। मुझे अपने आप को जानना है, क्योंकि आखिर में मैं ही अकेला रहूंगा। ये सत्य है। आखिर में अकेला मैं ही रहूंगा, कोई मेरे पास में नहीं रहेगा। सबको जाना है, मुझे भी एक दिन जाना है। तो ये सब चीजें उधार का है। सांसें भी अपना उधार का है, आप सोचो। तो ये अगर सब कोई प्रोसेस में आ गया, आजकल का यूथ अगर ये प्रोसेस में आ गया कि मैं कौन हूं, ये समझ में मुझे जानना है अपने आप को, योग भक्ति ये करना है अपने आप को, तब अच्छा होगा। लेकिन अननेसेसरी प्रोटेस्ट, अननेसेसरी स्टोन पेल्टिंग, ये सब करेंगे तो कुछ अच्छा नहीं होगा। अगर पॉलिटिक्स करना है तो अच्छा पॉलिटिक्स कीजिए। जैसे मैंने कहा आपको कि टॉप लेवल के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं हिंदुज़म में, और वो समझ रहे हैं कि भक्ति क्या है, समर्पण क्या है, सरेंडरनेस क्या है। जब ये सारा भी हुआ ना, जो भी हुआ सीजेपी में, तो वहाँ देखा आपने कि सनातन का कैसे मजाक उड़ाया गया। बहुत है ना। एक वो कह रहा है कोई खड़ा होके वहाँ, कॉमेडियन, वो खुद एक कॉमेडी लगता है मुझे, आप देखना कभी उसे, बाल उड़े हुए सारे उसके। वो कह रहा है कि ये तो सरकार बस सीता के पति राम, और यहाँ मोदी को माँ बहन की गालियां दी जा रही हैं। लेकिन मोदी एक वीडियो रिलीज करते हैं, लॉन्च करते हैं, जो कहते हैं ये देश के बच्चे हैं, कोई बात नहीं, मैं इन्हें क्षमा करता हूँ। क्या मानना है आपका, देश की जो सरकार है आज, वो सनातन के हित में है, सत्य के हित में है? बहुत ज़्यादा। नरेंद्र मोदी जैसा आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर इंडिया में हुआ ही नहीं। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि वो राम जी का वो कर रहे, भगवती सीता का वो कर रहे, प्रचार कर रहे, इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ। उनका जो वे ऑफ थिंकिंग है
वो एग्जैक्टली भीष्म पितामह जैसा है। मोदी जी का जो थिंकिंग प्रोसेस है वो भीष्म पितामह जैसा है कि मेरे राज्य में कभी भी दुर्नीति, अनादर, अनाचार कभी भी नहीं हो। तो इसीलिए तो उनका शासनकाल इतना अच्छे से चल रहा है। और ऊपर से जो ये प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है, ये प्रोटेस्ट वगैरह के लिए उन्होंने खुद भी आके वीडियोस में उन्होंने अपने आप को कोप अप करने का ट्राई किया है कि आज के जनरेशन के साथ में। इसलिए वो रात को रील्स बनाते हैं, वो देते हैं वीडियो में। मैं तो हैरान रह गया कि देश का प्रधानमंत्री रात के 1 बजे भी सोचिए बैठ के रील बना के और सुबह काम पे निकल जाता है। क्षमा जो एक एलिमेंट है ना, फॉरगिवनेस, सबसे इंपॉर्टेंट है दीपक जी। जो क्षमा है, ये क्षमा का जो एलिमेंट है, ये हम लोग के धर्म में सबसे उच्च में रखा गया है। तो ये अगर आप फोकस करोगे ज़्यादा भक्ति में तो क्षमा ऑटोमेटिकली आएंगे। एंड मोदी जी इज अ ग्रेट भक्ति सेंट अगर आप बोलोगे। क्या बात है। मैं ना अब तक थोड़ा सा इसको चाहता हूं कि आप क्लैरिफाई करें, क्योंकि ना लोग, बच्चे फंस जाते हैं। जो क्षमा की डेफिनेशन है वो क्या है? क्षमा अपने आप को भी करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले अपने आप को क्षमा करना है, खुद को। कि जब से आप होश संभालोगे तब अगर आपने जितना भी कुछ गलतियां किया है, जितना भी कुछ मजाक किए हो, कुछ भी गलती किए हो, अपने आप को पहले क्षमा करना है। अपने आप को क्षमा करने के बाद में ही आप दूसरों को क्षमा कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। क्षमा इसलिए कर जा सकता है क्योंकि जैसे ज्ञान हुआ ना कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो ज्ञान साथ में ये भी होना चाहिए कि वो तो अज्ञानता में गलत हुआ था। तो क्षमा तो यहीं से हो जाती है। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, आजकल कुछ टॉक्सिक फंसे हुए रिलेशनशिप्स में लोग, इनमें फंसे हुए हैं, तो ये क्षमा समझते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अनीति हो गई, दोबारा बात। वो मेरी नज़रों में वो क्षमा नहीं है। क्षमा ये है कि आप अब ना उसके हित में हो ना अहित में हो। बुरी चीज ये है कि आप उसका अहित करने लग जाओ, बदला लेने लग जाओ, आप उसको छोड़ दो, मस्त हो जाओ। यही क्षमा है। क्षमा करके अपने आप को समाहित कर भगवान पे, अपने आप को भगवान की तरफ लेके जाओ भक्ति में। यही सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अपने आप को जानना, बार बार मैं यही स्ट्रेस कर रहा हूँ, अपने आप को जानना है। मुझे अपने आप को जानना है। अगर मुझे मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ तो मैं दूसरों के लिए भला कैसे कर पाऊंगा? बहुत बढ़िया। आई कैन नॉट डू इट। बहुत अच्छा बोला आपने बात। आपके पास लोग सिद्धि लेने भी आते हैं? बहुत सीधी साधा है। हाँ, देखिए बात आजकल ऐसा हो गया ना, कि मार्केटिंग अभी वही होता है कि सब पर्ची लगे हुए थे कि आओ सिद्धि ले लो, ये कर लो, ये पिशाचनी ले लो, यक्षिणी ले लो, ये करो। लेकिन मेरे पास में ऐसा नहीं है। मेरे पास में आते हैं, प्रॉपर दीक्षा होगा, दीक्षा के बाद में उन लोगों को प्रोसेस समझाया जाएगा। अभी स्टूडेंट्स के ऊपर में मेरे पास में आएंगे शिष्य हैं, हाँ, तो उनके ऊपर में है अभी कि वो प्रैक्टिस कैसे करते हैं। ओके, प्रैक्टिस कैसे करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है। अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो कुछ पॉसिबल नहीं होगा। क्या बदलाव आ जाता है उनकी लाइफ में? बहुत बदलाव। कोई एग्जांपल के जरिए आप किसी की स्टोरी बताना? बहुत स्टोरी का बात ऐसा है कि सब एस्पेक्ट से, फाइनेंशियल एस्पेक्ट से लेके आपका फैमिली से लेके आपका सब जगह में बदलाव आता है। देखिए, जो दीक्षा का जो परंपरा है हम लोग के हिंदुस्तान, इंडिया में, वो बहुत पुराना है, हजारों साल पुराना है। वो गुरु से शिष्य को मिलता है। तो इसमें जो है ना एनर्जी ट्रांसफर है, जो आप पहले बोल रहे थे मुझे, ये भी एनर्जी ट्रांसफर है। जैसे ही गुरु आपको कान में मंत्र देंगे, गुरु का जो सिद्धि प्राप्त है वो एनर्जी आपके कान में आएंगे तो आपका बॉडी उसको एब्जॉर्व कर लेगा। ओके। तो इससे ही आपका मैक्सिमम प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं। और दीक्षा लेने के बाद में या जिस दिन आप दीक्षित हुए हो, आपके पूर्व जन्म का जो पाप था, आपने जो भी कुछ किया था, वो सब कुछ खंडन हो जाता है इमीडिएट। क्या बात है। तो दीक्षा के बाद में आपका एक नया जिंदगी आपको मिलता है।
अभी जिंदगी को आपको कैसे लेके जाना है ये आपके हाथ में है। इसीलिए गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में अपना। तो बहुतों का लाइफ चेंज हुआ है, मेरे पास में आके बहुतों का चेंज हुआ है और बहुत अच्छा भी हुआ है। तो इसीलिए मुझे लगता यही है कि सिद्धि जो है उसके पीछे हमको भागना नहीं है, सिद्धि ऑटोमेटिक आएगा। आप अपना प्रोसेस करते रहो। जो संध्या विधि है दीक्षा का, जो मंत्र जप है, मंत्र जप करते रहो, संध्या प्रोसेस करते रहो दीक्षा का, सिद्धि अपने आप आएगा आपके पास। तो सिद्धि का पीछे मत भागो कभी। देखो अगर फोकस रहेगा ना कि मुझे सिद्धि लेने के लिए मेरे पास में आना है, तो तब दीक्षा सक्सेसफुल नहीं होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो आपने 1000% सही बात करी है। अगर अर्जुन को रण ही जीतना होगा ना तो कभी रण जीत नहीं पाएगा। अर्जुन को बस फोकस रहना मछली की आंख से तरह, अपने आप महाभारत जीत जाएगा। ये तो सत्य है ही। प्रॉब्लम अभी आपकी नजरों में क्या चल रही है ज्यादा, जो समाज में बहुत बड़े लेवल पे है, जो तंत्र से आप सॉल्व करते हो? देखिए तंत्र से जो प्रॉब्लम्स है वो तो कन्वेंशनल प्रॉब्लम्स है, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, वशीकरण वगैरह हो गया, ये सब हो गया, ये सब छोटा मोटा प्रॉब्लम्स है, ये सब तो सॉल्व हो जाता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये है, जब भी कोई आदमी, जब भी कोई इंसान मेरे आश्रम में आता है तो उसको मुझसे मिलना होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, तो थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर बताइए। उसको मुझसे मिलना होता है। मेरे आश्रम में जो भगवती विराजमान है देवी, उससे मिलना है। उनको उनसे अट्रैक्शन नहीं है। मतलब वो जैसे पूजा करेंगे कि माता मुझे ये कर दो, बस हो गया। लेकिन उनको मुझसे ही सब कुछ करवाना है। प्रॉब्लम ये है, मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ, जब भी मेरे पास में आए सबसे पहले भगवती का दर्शन करे, भगवती को पूजा पाठ करे, उसके बाद लास्ट में मुझे मिले। ऐसा नहीं कि मेरे लिए आ रहे हो। देखिए बहुत स्वार्थी है, बहुत इंसान जितना भी है ना, मैक्सिमम पीपल, कि वो आपने अपना काम करवाना है। जैसे ही काम ठीक हो जाता है, सिद्ध हो जाता है काम, उसके बाद में बस हो गया। देखिए ये लेन देन का चीज़ नहीं है तंत्र लेन देन का चीज़ नहीं है कि आप मेरे पास में आओ, मुझे दक्षिणा दो, मैं आपका काम कर, ये बात नहीं है। दिस इज नॉट मेरा फिलॉसफी, ये नहीं है। मैं तो यही सोचता हूँ कि सब कुछ जुड़े, सब कुछ सीखे। क्या बात। जो ज्ञान नहीं मिल रहा है कहीं और पे, वो ज्ञान आके प्राप्त करे यहाँ पे। अभी आप सुने होंगे एक जगह का नाम मायोंग, जो वहाँ पे पहले मैजिक वगैरह होते थे, ठीक है। तो बहुत भारत का बहुत आदमी भी मायोंग में जाते हैं। मायोंग जाके वहाँ पे कुछ वशीकरण करवाना, मारण करवाना, ये सब भी वहाँ पे कुछ करते हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिलता है वहाँ पे। तो फिर से वो लोग आते हैं, आने के बाद में मेरे पास में आता है। तो बस देखो, ये हो गया एक प्रोफेशनल साइड क्रिया, जो तंत्र का जो बात है। लेकिन मेन बात फिर से मैं बोल रहा हूँ कि देखो कोई आता है सीखने के लिए मेरे पास में, बोलते हैं मुझे आज ही वशीकरण सिखा दीजिए। आप मंत्र लिया ही नहीं, वशीकरण सीखना है एक ही दिन में। क्यों? क्योंकि ऑफिस में प्रॉब्लम हो रहा है, ऑफिस में ये बंदा ये इसके मेरे ऊपर में नजर दे रहा है, ये कर रहा है, मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो वशीकरण गुरुजी मुझे सिखा दीजिए, बस हो जाएगा, जितना पैसा लेना है ले लीजिए आप। ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। पहले अपने आप को जानो, सिद्ध हो, उसके बाद में तो आपको सिखाएंगे जो सिखाना है। क्या बात है, मैं समझ गया आपकी फीलिंग्स। लोग है ना इसको बड़ा अभी बेच रहे हैं, सही कह रहे हो आप, बहुत मार्केटिंग के तहत बेच रहे हैं। आपका क्या प्रोसेस है? आपको क्या लगता है कि आपको ज्यादातर शिष्य बनाना है या ज्यादातर ज्ञान फैलाना है? देखिए कॉम्प्लीमेंट्री है। ज्ञान फैलाने से शिष्य बनेंगे, शिष्य बनने से ज्ञान फैलेंगे, सेम चीजें हैं। तो ज्ञान भी फैलाना है मुझे, एक दूसरे के पूरक है। हाँ, तो मुझे जो असम का जो तंत्र है, जो असम का जो कोलाचार का जो यूनिक तंत्र है, वो मुझे एस्टेब्लिश करना है। कोलाचार का एस्टेब्लिश करना है कि जानो इसको, इससे भी कैसे होते हैं। कोलाचार के नाम पर सबसे ज्यादा होने वाला फ्रॉड क्या है अभी तंत्र में? यही सब तांत्रिक क्रिया है। वो जो 5102 वशीकरण ले जाओ, वशीकरण। मैं गया था तारापीठ में, गया था मैं रिसेंटली। वहाँ पे तारापीठ में मैंने एक पोस्टर देखा, वहाँ पे लिखा हुआ था मारण एंड वशीकरण स्पेशलिस्ट। जैसे हम लोग का होता है ना डॉक्टर,
तारापीठ के अंदर या बाहर? नहीं नहीं, बाहर। ओके, वो जो पर्ची लगते हैं ना बाहर में, समझ गया। तो वहाँ पे स्पेशलिस्ट भी होता है, मतलब कोई कोई जगह में लिखा हुआ है वहाँ पे। मुझे लगा क्या है ये सब। मैंने खुद फ़ोन किया उसके बाद, फ़ोन में पूछा कि क्या होता है आपका रेट। बोला कि नहीं 11,000 दो, बस फोटो लेके आओ। 11,000 में मार देगा? हाँ। कहाँ मरता है? अरे कोई नहीं मरता है, ठीक है। बताओ, मतलब 11,000 में तो ये तो फिर खामा इतने गैंगस्टर सुपारी लेते हैं करोड़ों की। तो वही तो बात है ना, बात तो वही है। ये तो धर्म से आप सुपारी ले रहे हो, रिलीजन को शील्ड बना के अपने आप पे, ठीक है। देखो, मारन का मेन मीनिंग है अपने आप का जो शत्रु, इंसान के अंदर में जो खराबी है उसको मारो पहले, इसका मीनिंग है मारन। क्या बात है। बगलामुखी तंत्र में भी, रहस्य तंत्र में भी यही बोला गया है कि अंदर का जो शत्रु है उसको मारो। क्या बात है। अभी मेरे को 5 दिन पहले ही मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने दशमा विद्या के ऊपर बात चल रही थी, तो जब बगलामुखी की बात है तो उन्होंने यही कहा, बगलामुखी जो अंदर के शत्रु, जो तुम्हारे विचार है ना खुद के, उसका स्तंभन। हाँ, गंदे विचारों का स्तंभन, अपने आप के अंदर में जो गंदा चीजें हैं उसका मारन, उसका सम्मोहन, उसका उच्चाटन, उसको वश करके कि अच्छा बने वो, यही बगलामुखी तंत्र है मेन, ठीक है। लेकिन इसको अप्लाइड भी है, इसका अलग फॉर्म तांत्रिक में। नहीं, वो दो भी है। चीजें, देखिए दो चीजें दोनों हैं। चीजें हैं, मेरे को ये तो समझ में आ गया। हाँ। क्योंकि क्या है ना, जिसकी चेतना जहां फंसी हुई है, हाँ। वो वैसे वो काम करती है, ये सत्य है। लेकिन प्रॉब्लम, मैं वही बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम तो ये माया है ना, ये माया आपको निकलने नहीं देता है। आजकल जितना भी तांत्रिक है, साधक है, किसको सिद्धि है? देखो, मुंड माला मैं भी पहन के कुछ कर सकता हूँ, मैं भी मुंड लेके उठा के अपने आप को बोल सकता हूँ। सबके पास मुंड नहीं होता है। अभी आपके यहीं पे एक रील वायरल हुई है, वो मेरे पास कल आ रहे हैं। कल शाम को 4 बजे पॉडकास्ट है। वर्ल्ड पॉपुलर अघोरी, हाँ, वर्ल्ड पॉपुलर मणिकंदन अघोरी जी, वो उन्होंने 5 मुंड फिर मतलब 11 मुंड हो गए टोटल ना, 11 मुंड की माला। वो मतलब क्या है, क्या है तो कुछ नहीं, लेकिन जो नहीं है उसमें आदमी अट्रैक्ट होता है। देखिए, ये सब चीजें देखते नहीं है ना हम लोग। नरमुंड हो गया, पंचमुंडी आसन हो गया, ये जो भी चीजें हैं वो सब रेयर आइटम्स है। ये सब जब आदमी देखते हैं, इससे अट्रैक्ट होता है। लेकिन सिद्धि कितना है? बुला पाओगे भगवती को अभी इमीडिएटली? ये इंपॉर्टेंट बात है। आपके सामने आ जाएगा भगवती, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। मुझे जो भी, मैं हो सकता है गलत हूँ, मुझे जो समझ में आई है, रामकृष्ण परमहंस के साथ में कोई मुंड वुंड नहीं था। काली को बुला, जब माता काली को बुलाते थे, वो खाना भी खिलाते थे अपने हाथ से माता काली को। मेन बात वो है। देखिए, मुंड का बहुत पर्पस है। नरमुंड जो होता है उसको देखिए, उसका प्रोसेस मैं बोल रहा हूँ। नरमुंड का जो प्रोसेस है उसमें आपको वहां से तर्पण करना होता है। उसको डेली दारू चाहिए। एक दिन भी दारू नहीं दोगे वो नरमुंड को, वो आपको प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। उसको अकेला घर में नहीं आ सकते हो छोड़ के, बहुत सारा बाधाएं हैं। तो ये सब चीजें जो है ना, अगर आप अघोर लोगे, अगर आप अघोर बनोगे, तब आप ये सब यूज कर सकते हो। लेकिन एक संसारिक आदमी वो अघोर लेवल तक नहीं जा सकता है। अघोर का 2 प्रोसेस है, एक फैमिली वाला, एक बिना फैमिली वाला, जो शमशान में रहता है। जो फैमिली वाला जो अघोर है, अघोर पंथ है, वो बाबा किनाराम से आया हुआ है। तो ये पंथ आप ग्रहण करोगे तो इसमें भी ये सब चीज़ें हैं, लेकिन दिखावा जो है ना, वो आई डोंट थिंक इट्स वेरी गुड। बहुत गहरी बात बोली आपने। अभी मैं जो आपने कहा ना कि वो बुला लेते थे माँ को, तो तोतापुरी की आपको स्टोरी पता है? हाँ। उनके माथे पे तलवार लगा दी थी कि कोई काली नहीं है, तू झूठ बोल रहा है यार, वो लग रहा है तेरे को काली है। तो जिस रूप में पूजोगे वो उसी रूप में आपको दिख जाती हैं। दर्शन देगी भगवती। तोतापुरी ने रामकृष्ण को बोला कि माता काली को बुलाओ। रामकृष्ण परमहंस ने माता काली को बुलाया, बोला कि माता काली को अपने मन से एक तलवार लेके काट दो। पहली बार तो नहीं काट पाए, दूसरी बार भी नहीं काट पाए। उसके बाद में तोतापुरी ने एक नीचे से पत्थर उठा के वहां पे उनका
छेद कर दिया रामकृष्ण परमहंस का, तीसरे आंख जहाँ पे होते हैं। जैसे ही छेद किया तो रामकृष्ण परमहंस ने अपने मन से ही भगवती काली का मुंड अलग कर दिया। जैसे ही अलग किया तब अद्वैत हो गया, अद्वैत हो गया, निराकार, नॉन डुअलिज्म। क्या हुआ? भगवान और मैं सेम हूँ, सेम, काली भी सेम हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, सेम है, मैं ही ब्रह्म हूँ। योगानंद परमहंस जी ने इसकी बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी है। तोतापुरी ने बोला कि काली थोड़ी है, कृष्ण है। काली और कृष्ण का जो बीज मंत्र है सेम है। नहीं, उसने कहा काली नहीं है, कृष्ण है। हाँ। तो जैसे ही उसने आंख करके देखा तो कृष्ण खड़े थे। वो कह रहा अब काली कह रही है बता क्या बनना है और हनुमान बन जाऊं? एक ही है, क्योंकि तेरी नजर क्या है देखने के लिए, बता। नजरिया अलग है सबका, नजरिया अलग है। अब तारा, भगवती तारा को भी पूजा कर सकते हो, भैरवी को भी पूजा कर सकते हो, भुवनेश्वरी को भी पूजा कर सकते हो आप। 10 महाविद्याओं में किसी को पूजा करो आप, लेकिन शक्ति एक ही है। अभी आपने हाल ही में आपने बताया मेरे को भी ऑफ कैमरा कि 2 महीने पहले आपने अघोर सिद्धि भी ली है। क्या जरूरत पड़ी अघोर सिद्धि की आपको, और क्या इससे बदलाव आया? बहुत बदलाव आया, मतलब क्योंकि मेरा जो लेवल प्रोसेस था, तो वो प्रोसेस से थोड़ा सा ऊपर में उठ के मुझे अघोर सिद्ध लेना पड़ा। क्योंकि बहुत सारा काम ऐसा भी होता है जो अघोर पंथ से करोगे तभी सिद्ध होता है, और अघोर में बहुत सारा नियम नहीं रहता है। जैसे बहुत नियम, जैसे पूजा का, जैसे कि लंबा प्रोसेस होता है पूजा करने का। आपके यहाँ पे काफी लंबा प्रोसेस है? कोलाचार में लंबा ही प्रोसेस है, लंबा है, लेकिन तब भी वैदिक से बहुत कम है, वैदिक से तब भी कम है। तो अभी अघोर में और शॉर्ट है। तो बात ऐसा है कि शॉर्ट फॉर्म में मुझे बहुत सारा काम करना होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, अघोर लेने का मेरा मेन उद्देश्य है कि मुझे अघोर सिद्ध चाहिए, मुझे अघोर सिद्धि करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट वो है। सो मुंड मेरे पास भी है, तो उसको दिल दर्पण देना पड़ता है। पहली बात तो ये मुंड आते कहाँ से, मतलब असली में असली मुंड है? हाँ, वो ऑन कैमरा कैसे बोलेंगे आपको मुंड कहाँ से आता है? वो तो पॉसिबल नहीं है। तो ये हो जाता है, अरेंज हो जाती है। हाँ, लेकिन वो मैं आपको ये बात बोल सकता हूँ कि वो जो मुंड होता है ना, वो अपघात से जिसका मृत्यु होता है, अपघात से। समझ गया मैं। तो लेकिन और एक बात है इसमें, अपघात से सब जो मृत्यु होता है सबका मुंड काम नहीं आएगा। अगर इंसान गलत था उसका मुंड काम नहीं आएगा। इंसान सही अगर है तभी वो मुंड काम आएगा। लेकिन और एक बात है, अपघात ऐसे होना पड़ेगा, अपने आप को नहीं करना पड़ेगा अपघात। वो रास्ते में जा रहा है, कोई गाड़ी ने उसको मार दिया, वही उसका ही मुंड। ऐसा बात नहीं है कब्रिस्तान से उठा के लाओ मुंड उसके बाद प्रकृति के द्वारा जो ऑटोमेटिक होता है वो भी, तब भी आदमी अच्छा होना चाहिए, तो उसका ही मुंड काम आता है। ये बहुत रेयर है, ऐसा मुंड मिलना बहुत रेयर है। ठीक है, तो ये हाँ एक तंत्र है, मुंडमाला तंत्र। हाँ, मुंडमाला तंत्र बहुत डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कि अघोर पंथ को आप कैसे अप्लाई कर सकते हो अपने जिंदगी में। तो ये भी प्रोसेस है। मैं आपके आश्रम गया तो मेरे को सबसे एक चीज वहां पे यूनिक लगी, एक ट्रस्ट फैक्टर मेरे को आया आपको लेके कि हाँ यार इन पे ट्रस्ट किया जा सकता है। एक ऑथराइज चीज दिखती है कि हाँ यहाँ पे अभी आश्रम भगवती कृपा से अभी आश्रम एक्सटेंड हो रहा है। अभी वहाँ पे माँ बगलामुखी का सबको बोलना चाहता हूँ आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, भगवती बगलामुखी का वहाँ पे भव्य मंदिर हम लोग निर्माण कर रहे हैं। अच्छा, मतलब एक बहुत अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हाँ, तो हम लोग भव्य मंदिर निर्माण कर रहे हैं भगवती बगलामुखी का। तो वहाँ पे लगेगा हम लोग को 2-3 साल लग जाएगा। तो ये वन ऑफ ए काइंड होगा। ये जो भव्य, जो हम लोग ने तंत्र मार्ग से, दक्षिणाचार मार्ग से कंप्लीट वहाँ पे स्थापन होगा भगवती, और वहाँ पे तंत्र सिखाएंगे सबको। बहुत बढ़िया। वहाँ पे सिटिंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है, बैठने का, दीक्षा लेने का भी कैपेसिटी ज़्यादा है। नहीं तो क्या होता है कि वहाँ पे जो अभी मैं दीक्षा दे रहा हूँ, वहाँ पे 2-3 आदमी को छोड़ के दीक्षा नहीं होता है। तो अभी वो एक साथ में दीक्षा हो जाएगा सबका, 100-200 आदमी का एक साथ दीक्षा हो जाएगा। तो एक साथ होने से मेरे लिए बहुत अच्छा है और सबके लिए भी बहुत अच्छा है ग्रुप में। तो ऐसा हम लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, माता कृपा करेंगे तो। बहुत ही बढ़िया सर। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब कोई, और कई लोग सवाल उठाते हैं, मैं अपनी टीम से भी क्वेश्चंस बनवाता हूँ ना, तो ये भी लिख के देते हैं मेरे को, ये पूछो इनसे
कि यार ये इतनी बड़ी गाड़ियों में क्यों घूमते हैं, ये क्यों घूमते हैं। मैंने कहा यार ये तुम कैसे क्वेश्चंस तुम दे रहे हो भाई लिख के, चोर गाड़ियों में घूमे और जो भगवान को पूज रहा है वो पैदल चले। नहीं तो बड़ी गाड़ी में घूम रहे, दिक्कत क्या है इसमें? प्रेमानंद जी अगर डिफेंडर में घूम रहे तो दिक्कत क्या है इसमें? मुझे तो अच्छा लगता है कि यार भगवान का बंदा, मैं तो चाहता हूँ चार्टर्ड प्लेन में घूमे। हाँ, नहीं प्रॉब्लम यही है, आदमी लोग वही देखते हैं ना, आपका कौन सा है, डिफेंडर है, आपका पोर्श है, BMW है, कौन सा है गाड़ी, कौन सा है आप। तो गाड़ी में, अच्छा गाड़ी में बैठने का मतलब ये नहीं है कि ये ढोंगी है। भगवत गीता में सबसे पहले लिखा हुआ है जो भी तुझे फल मिलेगा ना वो तेरी नियत का है। देखिए भगवान कृष्ण का जो रथ था, हाँ स्वर्ण रथ था। भगवान थोड़ी बैठेंगे मारुति 800 में। तो यही बोल रहा हूं, वो भगवान ने दिया है उसको। तो जो रथ था भगवान का वो स्वर्ण रथ था, ऊपर में हनुमान जी विराजमान थे, ठीक है। तो अभी कोई बोलने वाला है उनको? कोई नहीं है। लेकिन जब हम लोग चलते हैं गाड़ियों में, जब हम लोग कभी भी जाते हैं तो सबका प्रॉब्लम्स होता है, ये होता है, वो होता है। भगवान को कौन बोल देगा? हाँ। औकात ही नहीं है। हाँ, तो बात वही है। पूरी की पूरी गीता अगर कोई ध्यान से जिस दिन पढ़ लेगा ना उसका मत्था घूम जाएगा, वो सोच ही नहीं पाएगा। एक तरफ भगवान, पहले दिन अर्जुन ने कहा कि अगर सूर्यास्त में थोड़ी सी और विलंब हो जाता ना तो मैं माधव आज ही, मैं तो कहते तुम्हें लगता है मेरी बात पे गौर नहीं दिया, तेरा अधिकार सिर्फ अपने कर्म पे है। एग्जैक्टली। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत कर। लेकिन जयद्रथ की अगले दिन प्रतिज्ञा लेता है और कहता है कि मैं अगर संध्या होने से पहले इसको नहीं मार गया तो अग्नि में जाके, तो माधव ने ही सूर्य ढक दिया। तब किसी ने नहीं पूछा। तो जिसका है वो कर सकता है छेड़छाड़। लेकिन बात ऐसा है ना कि महाभारत का मेन उद्देश्य था धर्म और अधर्म का बीच में धर्म को स्थापन करना, धर्म को स्थापना, मेन उद्देश्य वो था। भगवान कृष्ण चाहते तो ये कौरव कौन था, एक ही दिन में खत्म हो जाते। एक ही दिन में खत्म। ये अर्जुन को, ये लोग को वनवास भी नहीं करना पड़ता, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं होता। भगवान राम को वनवास नहीं करना पड़ता, वो भगवान है खुद। लेकिन उन्होंने ये कर्म के लॉस को नहीं तोड़ सकते। प्रॉब्लम ये है कि मुझे कोई आदमी पूछता है मुझे कि मेरे जिंदगी में इतना प्रॉब्लम है, मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो है। अरे तुम भगवान राम को देखो, भगवान राम का जिंदगी डिजास्टर है। मैं इसका बड़ा अच्छा उत्तर देता हूँ। ये जो प्रॉब्लम सोचते हैं ना, हाँ, वो दृष्टि इनकी प्रॉब्लम है, वो दृष्टि प्रॉब्लम है। जो भी अगर तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम आई है ना, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम्हें तैयार करने के लिए भगवान ने एक परीक्षा दी। एग्जैक्टली। तुम्हें कुछ बनाने के लिए। हाँ, तो इसीलिए भगवान ने अपने आप को ही एग्जाम्पल बनाया। सुबह को राजा बने, शाम के टाइम में जाए वनवास में। सुबह को राजा, शाम के टाइम में वनवास चले गए भगवान राम। तो ये प्रॉब्लम नहीं है। सीता माता को हरण करके ले गए, वहां पे उस टाइम में कोई GPS वगैरह था क्या? मोबाइल था उस टाइम में? भगवान मानव रूपी थे। क्या बात है। भगवान में शक्तियां बहुत थे। क्या बात है। लेकिन भगवान ने शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया ना। आजकल बहुत मैंने देखा है, बहुत ऑफिसर्स है, बहुत पुलिस ऑफिसर्स है, बहुत बड़ा बड़ा ऑफिसर्स है, अपना शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं कि मैं ही मतलब ये पद पे हूं, ये पद पे होता बुरा ही है, ये मैंने देख लिया। हाँ? अंत में उनका बुरा ही होता है। एग्जैक्टली। तो देखो अंत में क्या है, अंत में फिर से वो भगवान धर्म भक्ति में तो आना पड़ेगा उन लोग। ये टैटू आपका बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है मुझे। हाँ हाँ, किस चीज का टैटू है ये? एक्चुअली वो ये एक टैरो कार्ड का है, वो फर्स्ट कार्ड है उसका। टैरो कार्ड? हाँ, वो मैजिशियन कार्ड है। हाँ, क्या मीनिंग है मतलब टोटल इसका मीनिंग वो है इन्फिनिटी। आप इसका मतलब इट्स अ लकी कार्ड इन टैरो। इन्फिनिटी गोल्स, मतलब जितना हो सके असीम। हाँ, मतलब जहां से शुरू हुआ वहीं अंत होना है। शुरू भी नहीं, अंत भी नहीं। मेरा तो यही मकसद है, सबको हेल्प करके जाना है जिंदगी में। क्या बात है। बस दूसरा कुछ नहीं है। मैं पर्सनल सबको ये रिकमेंड करूंगा, जरूर एक बार आप इनसे जरूर कनेक्ट करें। कैसे कैसे लोग आप तक पहुंचे, किन किन परेशानियों के साथ पहुंच सकते हैं? देखिए परेशानियां तो सबका है, कुछ भी हो। आप सब में हेल्प करेंगे? सब में हेल्प करता हूँ मैं, जितना हो सके हेल्प करता हूँ। उसके बाद लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम, मतलब आदमियों का एक प्रॉब्लम है, जिसका वो ठीक हो जाता है वो लोग फिर से कांटेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि मेरा ठीक हो गया है, बोल देते हैं बस ठीक हो गया है। मुझे चाहिए कि वो ठीक हो गया, ठीक है, भगवती से जुड़े, माता से भक्ति करे। देखिए ये लेन देन का बात नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूँ। ठीक हो गए वो फिर अपने आप खराब हो जाएंगे थोड़े दिन में। हाँ, फिर से आएंगे। देखिए मुझे वो नहीं चाहिए।
कि आप जुड़े रहो ना, प्रॉब्लम क्या है। अभी अम्बुबाची किया कामाख्या में, तो वहाँ पे मेरे बहुत शिष्यगण आए, वहाँ पे हमने शिविर भी बनाया था अम्बुबाची आप में। गए नहीं वहाँ पे? मैंने एक रील वायरल देखी थी कि वहाँ गेट पे बहुत सारे तांत्रिक बैठते हैं, लोग उनके पैर छू के जाते हैं। आप नहीं बैठते उस लाइन मैं में? बैठा था वहाँ पे, मैं वहाँ बलि गृह में था कामाख्या का, बैठा हुआ था। बहुत आए मुझे, मिले लोग? मिले, बहुत लोग मिले। तो लोग आपके पास आए। प्रोसेस है कोई वैसे इसका, थोड़ा बता दीजिए। प्रोसेस कुछ नहीं है, फिल्टर हो जाएंगे ना लोग, मैं चाहता हूँ। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, गुवाहाटी में वो लोग सब कोई आते हैं। आजकल गुवाहाटी आसाम इतना डेवलप हो गया है, एयरपोर्ट भी हम लोग का नया 2-2.5 घंटे की फ्लाइट है। हाँ 2-2.5, हाँ। तो उसके बाद गुवाहाटी में आए, गुवाहाटी से एयरपोर्ट से 30 किलोमीटर दूर में है आश्रम, एयरपोर्ट तो 30 किलोमीटर दूर में। तो यहाँ पे आश्रम में आए, वहाँ पे रहने का व्यवस्था है, पूजा पाठ हवन वगैरह सब कुछ सत्संग होता है वहाँ पे, आके जुड़े वहाँ पे। प्रोसेस क्या है प्रॉपर? प्रोसेस ऐसा है कि जब भी कोई फ़ोन करे आश्रम में, तो वहाँ पे देखिए बहुत आदमी आता है, तो वहाँ मिलने के लिए प्रायर अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अगर कंसल्टेशन अगर आपको करना है तो आपको एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो अगर अपॉइंटमेंट लेंगे तो ईजी होता है, और अगर ऐसे ही कोई आना चाहता है तो वो डायरेक्टली आ सकते हैं गुवाहाटी एयरपोर्ट से 30 किलोमीटर दूर में आश्रम में। ये वो मैं गूगल लोकेशन दे दूंगा। उसके बाद में आश्रम में एक दक्षिणा है, शुल्क है, जो हम लोग का आश्रम में जो कर्मचारी है, जो हम लोग का डेली जो समझ गया, वहाँ पे वो जो पूरा भंडारा उसको वगैरह चलाने बनता के लिए, हाँ, है, हाँ। तो उसके लिए एक फीस कंसल्टेंसी वहाँ पे वो देना पड़ता है। तो उसके बाद में वो लोग आके वहाँ पे वो हमसे मुलाकात कर सकते हैं। उसके बाद अच्छे से पूजा पाठ जो भी है, हवन वगैरह वो सब कर सकते हैं, रह भी सकते हैं वहाँ पे, रहने का भी व्यवस्था है, सब कुछ है। हाँ पूरा। आपने माँ कामाख्या बंगलामुखी के नाम से अलग अलग रूम्स बनाए। हाँ जी, बहुत सुंदर लगा, मेरे को बहुत मजा आया। तो अभी और इसको भव्य भाव से और कर रहे, बहुत आदमियों ने हेल्प किया मुझे। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, अभी आसाम में फ्लड्स है, अभी बहुत बुरा कंडीशन है आसाम में, अपर आसाम में। तो आइएगा एक बार आसाम में आके देखिएगा कंडीशन कैसा है, अगर हो सके। सबको रिलीफ लेके आ रहा है वहाँ पे, सबको रिलीफ दे रहे हैं। जरूर। कोई वहाँ की कोई ऑथराइज्ड? हाँ, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड है। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड? हाँ, तो वहाँ पे जो भी ऑथराइज, इसके लिए आज या कल में ही रील्स बनाता हूँ। हाँ, और हम कुछ आसाम फ्लड्स के लिए। सो ये बहुत हज़ारों आदमियों का घर चला गया, हज़ारों का ज़मीन, मकान, प्रॉपर्टी सब कुछ ख़त्म हो गया है। मतलब इतना ख़राब बाढ़ आया इस बार। कहाँ, किधर? अपर असम, शिवसागर, चौराईदेव डिस्ट्रिक्ट्स है, जोरहाट, गोलाघाट, ये जो एरिया है ना, इसमें पूरा खत्म कर समझ दिया। गया, वो ब्रह्मपुत्री वाला पूरा बेल्ट। हाँ, वो ब्रह्मपुत्र बेल्ट, वो नागालैंड से हुआ था, ये इस बार जो फ्लड हुआ है। तो इस सब के लिए आप भी थोड़ा सा भगवान को प्रार्थना कीजिए। मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी एक्चुअली बहुत दिनों से कुछ नहीं बना पा रहा था एक्चुअली। अभी मैं आज ही बनाता हूँ। ये पॉडकास्ट तो आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आज ही कुछ ऐसी रील बनाता हूँ जिससे मैं जितना हो सके ये करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मजा आया आपसे बात करके। और मैं ये बात जनरली बोलता नहीं हूँ, लेकिन मैं पॉडकास्ट में बोल देता हूँ, बहुत कम साधक हैं ऐसे जिनसे मैं बार बार बात करना चाहता हूँ, उनमें से आप एक हैं। तो मैं चाहता हूँ, बाकी मैं भी यही चाहूँगा कि भगवती का अनुसरण सारे करते रहें, क्योंकि उसी में सबका एट द एंड अपने आप को बचाना है, तो बचाना है, तो बस वही है। बहुत ही अच्छा।